हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सीडीपी बाल विकास की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने पहली क्लास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दी, जिसमें हमने समझाया कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंसेस के बारे में हमने फुल डिटेल में बताया। आज की जो ये क्लास होगी, ये डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की होगी, बाल विकास के आयाम की होगी। आपको स्क्रीन पे बाल विकास के पांचों आयाम दिखाई दे रहे होंगे। आयाम कहिए या पक्ष कहिए या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कहिए, चीजें हमें एक ही पढ़ना है, टॉपिक हमें एक ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास क्या होता है। तो विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। विकास के कोई एक आयाम नहीं है, इसके कई आयाम हैं। उन सभी के बारे में हम एक एक करके बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास जैसे आपका हाइट, वेट, शेप, साइज का बढ़ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, एक भाग है मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, जिसमें गति संबंधी चीजें पढ़ेंगे हम। गत्यात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट के भी दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। एक है फाइन मोटर स्किल और दूसरा है ग्रास मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल को हिंदी में सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल और ग्रास मोटर स्किल को स्थूल गतिक कौशल। गतिक कौशल ये आप समझ लीजिएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल में हम अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं और ग्रास मोटर स्किल में हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, इसमें सिर्फ हम अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं कुछ भी, तो कितना यूज करें? सिर्फ अपनी फिंगर्स का। तो ये किस में आता है? ये आएगा फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत। जब ये क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि कोई महिला है, खाना बनाने जा रही है, उसके लिए चावल बिन रही है। तो जो चावल महिला बिन रही है वो किस स्किल का यूज कर रही है? तो वो फाइन मोटर स्किल का यूज कर रही है। वहीं जब हम ग्रास मोटर स्किल के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, जहां बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है, वो क्या होते हैं? ग्रास मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई लड़का यदि स्विमिंग कर रहा है तो वो किस स्किल का यूज कर रहा है? तो वो अपनी ग्रास मोटर स्किल का यूज कर रहा है। अब हम जानेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के बारे में। सबसे पहले हम जाने संज्ञान का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो दिमाग। जहां हम अपनी मानसिक शक्तियों का, बौद्धिक क्षमताओं का यूज करते हैं, तो वो कौन सा डेवलपमेंट होता है? तो वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, सोचना, थिंकिंग करना, तर्क शक्ति, रीजनिंग करना, कल्पना, इमेजिनेशन और भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। वहीं हम जानेंगे जो हमारा दिमाग होता है, इसके दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन से हम अपने लॉजिकल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जब लॉजिकल कार्य करते हैं वहां हम लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, और जहां हम क्रिएटिविटी वाले कार्य करते हैं तो हम अपने राइट ब्रेन का यूज करते हैं। जैसे आप साइंस, मैथ, इंग्लिश, लैंग्वेज की कोई क्वेश्चन हल करते हैं या उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं। वहीं जब हम म्यूजिक, डांस, कुछ क्रिएटिविटी वाला खेलना, दौड़ना, ये सारे कार्य करते हैं
तो ये हम अपने राइट ब्रेन का यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के बारे में। जो आप अपने घर, परिवार, पास पड़ोस से सीखते हैं, उससे आपका जो विकास होता है वही हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। फिर हम जानेंगे सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे आपका डर, गुस्सा, भय, रोना छोटी छोटी बातों पे, ये सब क्या होते हैं? यही सब हमारे इमोशन होते हैं, यही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। डर, भय, क्रोध, प्रेम, ये बच्चों में जन्म से होते हैं। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये कहा था जेबी वाटसन ने। किसने कहा था? वाटसन ने। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सीटेट का एग्जाम क्रैक करके आप बाहर जाएंगे, दूसरे एग्जाम देंगे तो भी ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। वहीं एक और राइटर थे, रेथस नाम था उनका, वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि जो संवेग होते हैं ये हमारे जीवन में क्या करते हैं? रंग भरते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आज हमने पढ़ा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के प्रकार के बारे में। एक चीजें भूल गई थी मैं बताना, वो भी बता दूं। जो सामाजिक विकास होता है, इसी के अंतर्गत ही नैतिक विकास होता है, इसी का ही भाग है, इसी का ही पार्ट है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको डोमेन्स के 5 भाग बताए थे, 5 पार्ट बताए थे। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास छोटी ही रहेगी, बट हर एक चैप्टर को हम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि कोई भी डाउट हमसे छूटे ना। बहुत लंबी क्लास कर देंगे तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। आई थिंक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम तक हम छोटी छोटी क्लिप के थ्रू हर एक टॉपिक को क्लियर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।